नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। ई भारत में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई की विशेष खबरें जो वर्तमान में सुर्खियां बनकर हमारे सामने। आज महाराष्ट्र का दिल टूट गया है। मुंबई से बारामती जा रहे एक छोटे विमान का भीषण हादसा। राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार समेत 5 लोगों की जान चली गई। ये खबर सुनते ही पूरे राज्य में सन्नाटा छा गया। आइए जानते हैं इस दर्दनाक घटना की पूरी कहानी। विमान में उप मुख्यमंत्री अजित पवार सहित 4 अन्य यात्री और पायलट सवार थे। अचानक ऊंचाई कम होते ही विमान नियंत्रण से बाहर हो गया। हादसे से ठीक कुछ दूरी पर लगे एक सीसीटीवी कैमरे ने पूरा भयावह मंजर कैद कर लिया। वीडियो में साफ दिख रहा है, विमान तेजी से गिरता है, फिर धमाके के साथ भीषण विस्फोट और आग की लपटें चारों तरफ फैल जाती हैं। धुआं उठता है, आसपास के लोग दौड़ते हुए नजर आते हैं। ये दृश्य देखकर रूह कांप जाती है। अजित पवार महाराष्ट्र की राजनीति के वो सुलझे हुए नेता जिन्होंने हमेशा हाजिर जवाबी से लोगों का दिल जीता। बारामती से निकले ये किसान पुत्र कभी एनसीपी के मजबूत कंधे बने तो कभी सरकार के उप मुख्यमंत्री। उनकी मौत ने न सिर्फ एनसीपी को बल्कि पूरे महाराष्ट्र को आघात पहुंचाया। 5 शवों को बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन कारणों की गहन जांच एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने शुरू कर दी है। मौसम खराब था या तकनीकी खराबी, जवाब आने में वक्त लगेगा। सायन कोलीवाड़ा में ये खबर फैलते ही राजनीतिक दलों के नेता स्तब्ध रह गए। आमदार कैप्टन तमिल सेल्वन अपना तमिलनाडु द्वारा रद्द कर एयरपोर्ट से सीधे घर लौट आए। मीडिया के सामने उनकी आंखें नम, आवाज लड़खड़ाती हुई बोले, अजित दादा के जाने से महाराष्ट्र ने एक बड़ा नेता खो दिया। ये दुख कभी ना भुलाया जा सकेगा। ये महाराष्ट्र गरीब जनता को, महाराष्ट्र रहने वाला सबको और महाराष्ट्र में अजित दादा पवार का जो कार्यकर्ता सबको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। वो ऐसा नेता मेरा सामने है। मैं हाउस में पाके जगह में अजित दादा पवार साहब का पूरा काम और काम करने का तरीका मेरे को मालूम है। बहुत ऐसा अच्छा तरफ से सबको इज्जत देना है, काम करना है। नॉट ओनली शरद पवार पार्टी, सबके साथ उनका रिलेशन ऐसा बना है कोई भूल नहीं सकता है। लेकिन ऐसा सुबह सुबह जो न्यूज आया एकदम बिलीव नहीं कर सकता है। इतना बहुत बड़ा शॉक हुआ, बहुत बड़ा महाराष्ट्र का नुकसान हुआ। उन्होंने डिप्टी सीएम का माध्यम से और फाइनेंस मिनिस्टर का माध्यम से बहुत बढ़िया काम किया। ऐसा नेता मिलना बहुत मुश्किल है। मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ये घटना घटी, बहुत बड़ा महाराष्ट्र में नुकसान पहुंचा। उनके साथ संबंध 12-13 साल से मैं 3 बार विधायक हुआ। उसमें सम्मानीय अजित दादा उप मुख्यमंत्री के नाते जो बढ़िया काम किया और फाइनेंस मिनिस्टर के नाते बहुत अच्छा काम किया। उनके बारे में बोल सकता है तो मेरा हर साल जन्मदिन में सुबह 7:15 बजे 7 बजे अर्ली मॉर्निंग फोन करके बर्थडे विश करना, 8:15 बजे विधान भवन में पहुंचता है, सबको मिलने का मौका मिलता है। एक नेता 8:15 बजे ऑफिस में टच करता है बोलेगा तो बहुत बड़ा बात है। दूसरा नेता ऐसा मैं देखा ही नहीं। और मेरा एक स्कूल का मैटर था, मैं डायरेक्ट जाके मिला भी नहीं। उस दिन कैबिनेट था। अजीत दादा ने बोला है तो कैप्टन जी तुम गरीब के लिए काम करता है, तुम्हारा स्कूल का मैटर प्रस्ताव पास करने में पहले नंबर में ही रहेगा, तुम आके मिलना जरूरी नहीं। उन्होंने खुद पास किया है। फाइनेंस मिनिस्टर का माध्यम से उन्होंने बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर है, किसान है, शेतकरी का विषय वो सब हाउस में बात करके उनका अनुसार फॉलो करके जो भी सेवा करने का उन्होंने किया। ऐसा दूसरा इतना इसीलिए उनका जगह ले नहीं सकता है। सर, आज आपको तमिलनाडु में जाना था, लेकिन आज आप मुंबई में ही रुके, क्या कारण था? मतलब मैं इंटरनेशनल टर्मिनल 2 तो बाहर पहुंचा। ये घटना घटी का जो विषय मेरे को आया, फोन आया, तुरंत वापस गाड़ी यूटर्न करके मैं मेरा कार्यालय में पहुंच गया। इतना बड़ा नेता, फाइनेंस मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर
मैं एक विधानसभा सदस्य थर्ड टाइम है। ये सुनने के बाद मेरा इलेक्शन के बाद गांव जाने का जो प्रोग्राम है, 2-3 कार्यक्रम है, वो कैंसिल करके वापस आके मैं मेरा कार्यालय में बैठ गया। अजीत दादा का जो भी बाड़ी आएंगे, उनका अंतिम यात्रा में जाएंगे, उनको पहले देखने को मौका मिलेगा। ये छोड़ के गाँव जाना मेरा उचित नहीं, वापस आ गया मैं। वहीं मनपा के पूर्व नगर सेवक और विरोधी नेता रवि राजा भी गहरे आहत नजर आए। अपनी हाजिर जवाबी के लिए मशहूर अजित दादा अपने तीखे जवाबों से महाराष्ट्रियों का दिल जीतते थे। उनके बिना राजनीति सूनी हो गई। बहुत दुखी हूं। सर क्या कहेंगे, आज बहुत बड़ी दुखद घटना हुई हेलीकॉप्टर क्रैश में। अजीत दादा पवार के साथ 5 और लोग एक्सपायर हुए, कैसा लगा सुन के? महाराष्ट्र के इतिहास में आज सुबह जब ये खबर आई कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री आदरणीय अजित पवार साहब के प्लेन का लैंडिंग के वक्त क्रैश हो गया, हमारे मन में यही सोचता कि जिस तरीके से अजित पवार जी हमेशा हर जंग से वो बाहर निकलते हैं, हमारे यही सोचता कि इस जंग में भी हो किसी भी तरीके से वो बाहर निकलेंगे और हमारे महाराष्ट्र के लोगों का सेवा जो है वो करेंगे। लेकिन कुछ मिनट के बाद ये पता चला कि वो प्लेन जो क्रैश हुआ है, इतना जोर से क्रैश हुआ है कि उसमें सभी लोग उसमें हताहत हो गए और आदरणीय अजित पवार साहब भी वहाँ उसी क्रैश में हताहत हो गए। बहुत दुर्भाग्य घटना है। और कल शाम को जब हम हमारे फेसबुक में देखते हैं तो मंत्रालय में आदरणीय मुख्यमंत्री के साथ में कोई मीटिंग में वो मौजूद थे। और आज सवेरे जैसे आप जानते हैं कि जिला परिषद के चुनाव, वो आज मीटिंग के लिए बारामती जाने वाले थे। लेकिन ये जो घटना हुई है, मैं समझता हूँ ये घटना पूरा देश और महाराष्ट्र को एक तरीके से हिला दिया है। और ये ऐसे घटना, ऐसे नेता जो हमेशा एक विजनरी नेता थे, जिनको एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर पकड़ था और जिनको किस तरीके से महाराष्ट्र में विकास करना है, कैसे आगे बढ़ाना है, ये सब जो है अजीत पवार साहब को पता चला था और मालूम था कि हम किस तरीके से लोगों का समस्या क्या है, चाहे वो शेतकरी हो, चाहे वो लाडली बहना के बारे में हो, या कुछ भी जो भी महाराष्ट्र के जो हमारे फार्मर्स हैं और अन्य वर्ग जो लोग हैं, उनके लिए एक हमेशा काम करने वाले ऐसे महान नेता अजित पवार साहब को हम दुर्भाग्य यहाँ से हम खो चुके हैं। मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र के इतिहास में बहुत बड़ा क्षति पहुंचा है। और जब मेरा भी उनके 2-3 बार मुलाकात हुई है और इतने हंसमुख थे, बात करते हैं और सबके सुनते हैं, तो ऐसा नेता जाना मुझे लगता है कि ये एक तरीके से अन्यायकारक बोला जा सकता है। लेकिन भाग्य में, और जो भाग्य में जो लिखा है और जो हुआ है, उसमें मैं यही चाहता हूं कि अजीत पवार साहब का जो परिवार है, पवार साहब का जो परिवार है, उनको सहने की, इस जो घटना हुई है उसको सहने की शक्ति दे। और अजीत पवार साहब को मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि उनको आत्मा को शांति दे और आने वाले दिनों पर उनका जो कार्य है, जो महाराष्ट्र में हमेशा उन्होंने लोगों के लिए, गरीबों के लिए किया है, तबके वर्गों के लिए किया है, वो वर्गों के लिए काम करता रहे। और मैं मेरा परिवार की तरफ से, मेरे सभी कार्यकर्ता की तरफ से, साइन कोलियाना के सभी भाजपा के कार्यकर्ता की तरफ से मैं भावपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूँ। महाराष्ट्र में राजनीति में खालीपन महसूस काफी लंबे समय तक होगा, ऐसा एहसास होता है? नहीं, देखिए अजीत पवार साहब जो है कई सालों से उप मुख्यमंत्री थे और वो हर
क्षेत्र में और खास करके फाइनेंस क्षेत्र में हो, और उनका अचानक चले जाना कहीं ना कहीं खालीपन तो दिखाई देगा ही, लेकिन अभी भी यकीन नहीं होता है कि हमारे बीच में नहीं है करके। लेकिन मेरा ये सोचना है कि मानना है कि हमारे जो बड़े बड़े वीआईपी लोग हैं, जब वो ऐसे प्लेन में या जाते हैं तो उसका पूरा तरीके से फुल प्रूफ होना चाहिए, फुल प्रूफ होना चाहिए। क्योंकि क्या है, प्लेन के खराबी के वजह से कुछ हो जाता है और उसमें नेता चला जाता है, ये बराबर नहीं है। इसके लिए ये जो भी हमारे एयरक्राफ्ट्स हैं, वो सभी एयरक्राफ्ट का जब वीआईपी के लोग जाते हैं तो उसका प्रॉपरली चेक होना चाहिए कि वो प्लेन अगर टेक ऑफ होता है तो लैंडिंग तक वो बराबर चलना चाहिए, और जो आदमी वहां पर अंदर बैठा है उसका सुरक्षा भी बराबर होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। नहीं तो आप देखिए लास्ट 10-15 साल से कितने बड़े बड़े नेता जो प्लेन क्रैश में चले गए, हेलीकॉप्टर क्रैश में चले गए। ये आज के जमाने में जो टेक्निकल इतना आगे जा चुका है, ये मुझे लगता है कि इसमें सरकार को और राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को इसमें सोचना चाहिए। एनसीपी के दक्षिण मध्य मुंबई जिला अध्यक्ष व्यंकटेश मानव तो कैमरे के सामने फफक फफक कर रो पड़े। आंसू पोंछते हुए बोले, दादा हमारे अभिभावक थे, ये अपूरणीय क्षति है। अरे अन्ना, आज मेरे को देखो मालूम पड़ा, मेरे को एहसास है। हम लोग का हमारा भगवान चलेगा, हमारा छोटा मोटा राजनीति में हम लोग है, उनका आशीर्वाद से हम लोग जीता। हम लोग का कोई नहीं अभी। भगवान हमारा जैसा को लेना चाहिए था, दादा को लेना चाहिए। दादा महाराष्ट्र के हम लोग क्या है उनका सामने क्या बोलेंगे मेरे दादा। हमारा महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ा दुख दिन है, खाला दिन हमारा ये। और दादा हमको अभी भी विश्वास नहीं, हमारा दादा हम लोग को छोड़ के गया है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, उनका आत्मा को शांति रहे, और हमारे पूरा राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता परिवार इस संकट में हिम्मत से रहे और ताकत रहे। इतना बोलकर मैं दादा को श्रद्धांजलि देते हुए मनपूर्वक उनका शांति चाहता हूँ। राज्यपाल, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और तमाम नेताओं ने शोक व्यक्त किया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और जमीन से जुड़े हुए जननेता श्रीमान अजित दादा पवार, इनका एक विमान के एक्सीडेंट में बहुत ही दुखद निधन हुआ है। इसकी वार्ता आने के बाद समूचे महाराष्ट्र में बहुत ही दुख का वातावरण तैयार हुआ है। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। व्यक्तिगत मेरे लिए वो एक बहुत ही दमदार और दिलदार इस प्रकार के मित्र थे, और हम दोनों ने साथ में काफ़ी संघर्ष का काल भी देखा है। और अब दृढ़ता के साथ महाराष्ट्र के विकास में जब वो योगदान दे रहे थे,
और एक बहुत लंबी पारी वो खेलेंगे, ऐसी परिस्थिति थी। ऐसे समय उनका निकल जाना, मैं ऐसा मानता हूं कि इसके लिए हमारे पास कोई शब्द भी नहीं है, और उनके परिवार पर और उनका जो बृहद परिवार है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसके पदाधिकारी कार्यकर्ताओं पर ये जो दुख आया है, ये सहना बहुत कठिन है। इस दुख की बेला में हम सब लोग उनके साथ में हैं। अभी जो उनका परिवार है वो जब बारामती पहुंचेगा, उसके बाद उनसे चर्चा करके आगे की सारी चीज़ें ज्ञात की जाएगी। मैं उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, हम सभी लोग अभी कुछ समय में बारामती जाएंगे और उसके बाद आगे की चीज़ें आप तक हम पहुंचाएंगे। सुबह मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय गृह मंत्री जी को इसकी पूरी जानकारी दी। उन्होंने भी इस घटना पर बहुत दुख व्यक्त किया है। सभी लोग एक प्रकार से शॉक में हैं और अब आगे की जो भी कार्रवाई है वो जैसे तय होगी वैसे आप लोगों को बताया जाएगा। एनसीपी मुख्यालय पर सन्नाटा पसर गया। बारामती में अजित पवार के समर्थक सड़कों पर रोते नजर आ रहे हैं। अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है। दोस्तों, ये हादसा हमें याद दिलाता है, जीवन अनिश्चित है। अजित पवार जैसे नेता की कमी हम सबको खलेगी। उनकी आत्मा को शांति मिले। बहरहाल खबरों का सफर करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत। हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई घटना घटित हुई है और उसे आप ये भारत तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।